हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस प्रैक्टिकल वीडियो में हम स्टडी करेंगे हिपैटिक मैक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर के असर का हमारे लिए गए ड्रग पे कि आखिर एंजाइम इंड्यूसर क्या असर इम्पार्ट कर सकते हैं जो भी आप ड्रग साथ में ले रहे हो उसको। इसको परफॉर्म करने के लिए हम चलते हैं एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी के सॉफ्टवेयर पे जिसे डेवलप किया है ब्यूरो फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन स्टेटस अपलिफ्टमेंट इंडिया ने। हम यहाँ पे देखेंगे टू एंटर इनटू इंस्टीट्यूट पैनल क्लिक हियर का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करके सीधे होम पेज पे पहुंच जाते हैं। तो लॉगिन बटन पे क्लिक करके हम पहुंच चुके हैं हमारे सॉफ्टवेयर के होम पेज पे। यहाँ पे काफी सारे ऑब्जेक्ट रोज अपडेट होते जा रहे हैं। तो चलिए ढूंढ लेते हैं कि हमारा आज का ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है। ये यहाँ पे अगर आप देख पाएं तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ हिपेटिक मैक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर ऑन फिनोबार्बिटोन स्लीपिंग टाइम इन माइस। तो इस ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक करते हैं। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का बेसिक इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे हमको क्लिक करना है वर्चुअल प्रैक्टिस पे। तो वर्चुअल प्रैक्टिस बटन पे क्लिक करते हैं, फिर एक ऑप्शन आएगा टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंट, क्लिक किया। लोड होने के बाद हम अपने स्क्रीन पे इसका ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट कहता है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ हेपेटिक मैक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर ऑन फिनोबार्बिटोन स्लीपिंग टाइम इन माइस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे उसका प्रिंसिपल है। अब यहाँ पे हम प्रिंसिपल को थोड़ा सा बेसिक में समझ लेते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि हिपेटिक मैक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर क्या होता है, और इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एंजाइम इंड्यूसर क्या होता है। एंजाइम इंड्यूसर ऐसे एजेंट होते हैं, ऐसे ड्रग होते हैं जिनके पास ये प्रॉपर्टी होती है, उनके पास ऐसे कैपेबिलिटी होती है कि वो हिपेटिक मैक्रोसोमल एंजाइम को इंड्यूस कर देते हैं। इंड्यूस करेंगे इसका मतलब है कि उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और जब कभी भी ऐसे एंजाइम इंड्यूस होते हैं जो मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उसका असर ये होता है कि इस ड्रग के साथ में लिए गए ड्रग अगर आप कोई ले रहे हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एडीएमई, इसमें हमने ये देखा हुआ है कि अगर किसी ड्रग का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो रहा है तो वो बॉडी से जल्दी मेटाबॉलाइज होकर के बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब यह है कि उसका जो रिटेंशन टाइम है बॉडी में, उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है हमारी बॉडी में, वो उस एंजाइम इंड्यूसर के कारण से कम होने लगेगा। और एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी ड्रग अगर आपकी बॉडी में कम रह रहा है तो इसका मतलब है कि उसका जो भी असर होगा वो तो डिपेंड करता है कि कौन सा मेडिसिन आप ले रहे हो। तो जो भी उस मेडिसिन का असर होगा वो कम समय के लिए होगा। तो अगर मैं कंपेयर करूं एक ऐसे एग्जांपल की जहां पे दो व्यक्ति हैं, दोनों ए नाम का कोई ड्रग ले रहे हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो एंजाइम इंड्यूसर भी ले रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति कोई भी एंजाइम इंड्यूसर नहीं ले रहा। और अगर एग्जाम्पल के लिए ऐसा कहें कि जो पहला ड्रग लिया था वो स्लीप कॉज करता है, तो एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने कोई भी एंजाइम इंड्यूसर नहीं लिया, केवल स्लीप कॉज करने वाले मेडिसिन को लिया है, तो उनका जो उस एक्शन होगा उस ड्रग का, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन स्लीप कॉज करने वाले ड्रग का होगा, वो थोड़ा ज्यादा होगा। मतलब वो व्यक्ति थोड़ा लंबा सोएगा। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने नींद कॉज करने वाली दवाई तो ली ही है, साथ में एंजाइम इंड्यूसर भी लिया हुआ है, तो ये जो लिया गया एंजाइम इंड्यूसर है वो पहले वाले ड्रग जो कि स्लीप कॉज करता है, इसके मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देगा। मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा तो ये ड्रग आपकी बॉडी से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करेगा। इससे उस लिए गए जो कि स्लीप कॉज करता है उस ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम हो जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कहने का मतलब है कितने देर तक उस ड्रग का असर है। क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अब कम हो गया तो उसका असर जो नींद कॉज करना था वो भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से वो व्यक्ति जिसने हिपेटिक मैक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर भी लिया और नींद कॉज करने वाली दवाई भी ली, इंड्यूसिंग एजेंट की वजह से उसका नींद का जो समय है वो पहले वाले व्यक्ति की तुलना में कम हो जाएगा। ये इसका मेन प्रिंसिपल है। अभी इसी प्रिंसिपल को हमें प्रूव करके दिखाना है। उसके लिए हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट वाले सेक्शन पे। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप दिया है। प्रोसीजर नंबर 1 कहता है कि सबसे पहले हमें एनिमल को वे करना है और उसके बाद उसे नंबर कर देना है। उसके बाद हम उस एनिमल को 2 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। हर एक ग्रुप में 6 एनिमल होंगे। पहले वाले ग्रुप में हम एडमिनिस्टर करेंगे डिस्टिल वाटर, और ये 5 दिनों का प्रोटोकॉल है। तो पहले वाले ग्रुप में लगातार 5 दिनों तक हम उसे डिस्टिल वाटर देंगे। जो हमारा दूसरा ग्रुप होगा उसे हम मैक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर, जो भी आपको आपके ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दिया गया होगा वो वेरिएबल है, उस एंजाइम इंड्यूसर को लगातार 5 दिनों तक देंगे। तो अभी तक आपने क्या डिफरेंस देखा? एक ग्रुप ऐसा है जो लगातार 5 दिनों तक केवल डिस्टिल वाटर यूज कर रहा है, उसे कोई भी एंजाइम इंड्यूसर नहीं दिया गया। जबकि दूसरा ग्रुप है उसे लगातार हम 5 दिनों तक एंजाइम इंड्यूसर दे रहे हैं, जो भी आपको दिया गया होगा उसको एग्जाम्पल के रूप में मान करके। अब क्या करेंगे, जब ये 5वां दिन आ जाएगा और 5वें दिन दोनों को रेस्पेक्टिवली ड्रग देने के बाद हम क्या करेंगे, आखिरी दिन यानी कि 5वें दिन हम अपना फेनोबार्बिटल या फेनोबार्बिटोन, दोनों का एक ही मतलब होता है, नाम याद रखिएगा,
इसको 50 mg पर केजी स्पेसिफाइड डोज में दोनों ग्रुप को दे देंगे। मतलब पहले वाले ग्रुप को भी जो लगातार 5 दिनों तक डिस्टिल वाटर ले रहा था उसको भी, और ऐसे ग्रुप को जो लगातार 5 दिनों तक दिया गया एंजाइम इंड्यूसर ले रहा था उसको भी। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम दोनों ग्रुप के जो एनिमल हैं उनके स्लीप टाइम को ऑब्जर्व करेंगे। ये आपका स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो गया। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, सब कुछ समझ में आ गया। तो इस प्रोसीजर को करते हैं क्लोज। इंस्ट्रक्शन को क्लोज करने के बाद अब हमारे पास देखिए ऑब्जर्वेशन का टैब ओपन हो चुका है, रिजल्ट है और इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन तो मैंने आपको अभी भी बताया, वही प्रोसीजर था, तो इसको आप यहाँ से कट कर दीजिए। अब बारी आती है एडमिनिस्टर बटन पे क्लिक करने की। जैसे ही आप एडमिनिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो जो दिए गए एनिमल यहाँ पे आपने अपने स्क्रीन पे देखा, उनको उनके रेस्पेक्टिवली डोजिंग अकॉर्डिंगली अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाएगा। तो एक ग्रुप ऐसा होगा जिसे हम डिस्टिल वाटर देंगे 5 दिनों तक, और एक ग्रुप ऐसा होगा जिसे हम एंजाइम इंड्यूसर देंगे 5 दिनों तक। फिर 5वें दिन हम दोनों ग्रुप को एक साथ स्लीप कॉज करने वाली ड्रग, जो यहाँ पे आपका फेनोबार्बिटोन है, उसको दे देंगे और उसके हिसाब से हमारा ग्रुप सेपरेट हो गया। आप अपने स्क्रीन के लेफ्ट साइड देख रहे हैं, एक ऐसा ग्रुप है लेफ्ट साइड वाले में जहाँ पे मेरा माउस आपको दिख रहा होगा। इस ग्रुप को हम डिस्टिल वाटर देते हैं और साथ में फेनोबार्बिटल या फेनोबार्बिटोन देते हैं। एक ही नाम है, फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि कुछ बुक में अलग-अलग नाम दिए रहते हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पे स्पेसिफाइड करना चाहता हूँ। जबकि दूसरे ग्रुप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एंजाइम इंड्यूसर दिया गया है और साथ में आपका फेनोबार्बिटोन दिया गया है। तो इससे क्या साबित होता है, दोनों ग्रुप एकदम से सेम नींद कॉज करने वाले ड्रग को रिसीव कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि एक ग्रुप पानी ले रहा है और दूसरा ग्रुप एंजाइम इंड्यूसर ले रहा है। अब आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक-एक करके रोडेंट पे क्लिक करके उनके स्लीपिंग टाइम को नोट करेंगे। सबसे पहले हम क्लिक करते हैं आपके ये कंट्रोल ग्रुप वाले पे, जिस पे डिस्टिल वाटर और स्लीपिंग कॉज करने वाले फिनोबार्बिटोन को दिया गया है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो आप अपने स्क्रीन पे देखिएगा, ये आपको एक एनिमल दिखाई दे रहा है, वो सो रहा है। ऐसा मान के चलिए कि जिस पॉइंट पे आपने क्लिक किया उसी पॉइंट से इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन चालू हो गया है, अब से लेकर के अब तक वो सो रहा है। जिस पॉइंट पे वो उठेगा वहां पे ऑटोमेटिकली अपने को रिंग बंद हो जाएगी। और यहाँ पे जो स्लीपिंग टाइम इन माइस दिया गया है मिनट में, ये वैल्यू जब स्टॉप हो जाएगी, हमको इसकी वैल्यू को यहाँ पे एंटर कर देना है। याद रखिए कि ये ग्रुप कौन-सा है जिसमें हमने कोई भी एंजाइम इंड्यूसर नहीं दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनिमल हमारा अवेक हो गया है और स्लीपिंग टाइम यहाँ पे रुक गया है 25 मिनट पे। ये वैल्यू आ गई हमारी 25 मिनट, जिसे हमने एंटर कर दिया। ऐसे ही अब इसी ग्रुप के दूसरे एनिमल को आप क्लिक करेंगे। एक-एक करके आप इस ग्रुप के सभी एनिमल को क्लिक करके उनकी जो स्लीप का टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, इसे रिकॉर्ड कर लेंगे। आखिरी में इनका एवरेज निकालना होगा। एवरेज कैसे निकालते हैं? सभी के स्लीपिंग टाइम जो इंडिविजुअल वैल्यू आ रही है, इसको हम जोड़ देंगे। जुड़ने के बाद उस ग्रुप में जितने एनिमल हैं, उसकी संख्या से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कंट्रोल ग्रुप का ये दूसरा एक्सपेरिमेंटल एनिमल है और यहाँ पे ये 24 मिनट बाद उठ गया। तो यहाँ पे स्लीपिंग टाइम का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन था वो 24 मिनट था। अब हम इसी ग्रुप के नेक्स्ट एनिमल पे क्लिक करते हैं। अगर आपको लगे तो किसी भी मोमेंट में आप इसे फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट अगर आप देखना चाहें, साथ में समझना चाहें तो कंटिन्यू रखिएगा। तीसरा एनिमल हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। देखिए ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उस ड्रग का होगा जिसको आपने दिया है मेन ड्रग मान करके। इसके ऊपर आपके एंजाइम इंड्यूसर का क्या असर होगा वो आपको स्टडी करना है। यहाँ पे तो दिया गया ड्रग स्लीप कॉज करता है, इसलिए आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। हो सकता है कि वो दूसरा ड्रग कुछ और एक्टिविटी रखता हो। अब हमारा तीसरा एनिमल भी अवेक हो गया और इसका जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन था स्लीप का, वो 24 मिनट था। नेक्स्ट एनिमल पे क्लिक करता हूँ। अब इसके बाद हम इसके स्लीपिंग टाइम कितना आया उसे नोट करेंगे। एवरेज अगर आप चेक करेंगे तो इस वाले ग्रुप का जिसे हमने डिस्टिल वाटर दिया था, कोई भी एंजाइम इंड्यूसर नहीं दिया, बल्कि साथ में हमने उसको पेनोबार्बिटोन आखिरी दिन 5वें दिन दिया। इसका स्लीपिंग टाइम लंबा होगा क्योंकि कोई भी एंजाइम इंड्यूसर काम नहीं कर रहा, इसलिए इसका मेटाबॉलिज्म कंपैरेटिवली टू द अदर ग्रुप कम होगा और उसके कारण से जो ड्रग है वो लंबे समय तक आपकी बॉडी में प्रेजेंस रहेगा। तो ये हमारा जो ये वाला एनिमल था, इसने 26 मिनट लिया सोने के लिए, मतलब इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन था वो 26 मिनट था। एक और एनिमल की बारी आती है इसी ग्रुप में, तो उसको भी मैं क्लिक करके इसके ऑब्जर्वेशन को आपको दिखाऊंगा। पहला ग्रुप पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जब हम बात करेंगे आपके ड्रग ट्रीटेड ग्रुप की, तो मैं आपको पहले और लास्ट की वैल्यू एक्सप्लेन करूंगा, बीच को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। ये हमारा सेकंड लास्ट एनिमल है, ये कितने देर तक सो रहा है, ये आप काउंटिंग जब रुकेगी तब आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे। इसका जो स्लीपिंग टाइम आया वो 25 मिनट था, तो यहाँ पे हम 25 मिनट को एंटर कर देते हैं। अब बारी आती है इस ग्रुप के लास्ट एनिमल को अपने एक्सपेरिमेंट में करके देखने की।
अभी तक आप ये देख रहे हैं कि 24, 25, 26 लगभग-लगभग इसी रेंज में आ रहा है। अगर इसका हम एक रफ एवरेज निकालें तो 25 मिनट ये सो रहा है। अगर हमारा दूसरा ड्रग सच में एंजाइम इंड्यूस करता है, तो उसके स्लीपिंग टाइम में कमी आ जाएगी। यानी कि एवरेज अगर हम बात करें दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में, तो वो वाला चूहा 25 मिनट से कम ही सोएगा। तो ये आखिरी एनिमल है, देख लेते हैं कि ये कितना देर सोता है। अब ये देखिए 25 मिनट के बाद ये अवेक हो गया, तो इसका भी स्लीपिंग टाइम 25 मिनट आया। तो आपने पहले वाले ग्रुप के सभी एनिमल की रीडिंग ले ली, एवरेज निकाल लिया होगा। अब बारी आती है अपने ड्रग ट्रीटेड ग्रुप के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देखने की। तो मैं इस ग्रुप में से पहले चूहे को क्लिक करता हूँ। अब आपको पहला वाला एक्सप्लेन करूंगा। इसमें हमने एंजाइम इंड्यूसर लगातार 5 दिनों तक दिया और 5वें दिन यानी कि आखिरी दिन हमने अपने स्लीप कॉज करने वाले ड्रग को दिया, जो कि कॉमन था दोनों ग्रुप के एनिमल के लिए। तो अगर एंजाइम इंड्यूसर दूसरे वाले ड्रग जो कि लास्ट में हमने दिया स्लीप कॉज करने के लिए, इसके मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देगा, तो ये ड्रग बॉडी से जल्दी बाहर एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम हो जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम होना मतलब जल्दी अवेक होना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काउंटिंग रुक गई है और फाइनल काउंटिंग जो आई है वो 17 मिनट की आई है। तो इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 17 है। तो इसी से क्लियर हो ही गया अभी भी कि पहले वाले ग्रुप तो एवरेज 25 मिनट, 26 मिनट, 24 मिनट तक सो रहे थे, जबकि ये वाला ग्रुप का एनिमल 17 मिनट सोया। बाकी को मैं परफॉर्म करता हूँ, आप आगे स्किप कर सकते हैं, इसे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। अब देखिए हमारे ड्रग ट्रीटेड ग्रुप का ये आखिरी एनिमल है, तो मैं यहाँ पे आपको आखिरी एनिमल क्लिक करके दिखाता हूँ। इस तरीके से इस वाले एनिमल को भी हमने क्लिक किया। अब हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि दिए गए ड्रग और एंजाइम इंड्यूसर दोनों का कॉम्बिनेशन क्या इसके स्लीप टाइम में कोई चेंज करता है, जो कि मेजर चेंज होगा आपके ऑब्जर्व करने लायक। यहाँ पे देखिए अब धीरे-धीरे इसको अवेक होने का एहसास हो रहा है और यहाँ पे जब ये अवेक हो जाएगा, इसकी काउंटिंग हमारी रुक जाएगी। ये जो ड्रग है, उसने अपना नींद कॉज़ किया, लेकिन एंजाइम इंड्यूसर ने इसको मेटाबोलाइज़ फास्ट कर दिया। यहाँ पे 16 मिनट के बाद ये उठ गया है, तो इसका जो स्लीपिंग टाइम है, वो 16। इसके साथ हमने दोनों ग्रुप के एनिमल को ले लिया। अब बारी आती है ऑब्जर्वेशन टेबल की। इस ऑब्जर्वेशन टेबल में अगर आप देखेंगे, तो इस एनिमल का एवरेज स्लीपिंग टाइम निकल जाएगा। यहाँ पे मैंने एक एनिमल की एंट्री करना भूल गया आपके ड्रग ट्रीटेड से, इसलिए यहाँ पे ये खाली है। इसका भी 15 आया था वैसे। तो यहाँ पे अब ऑब्जर्वेशन देख लीजिए। माइस 1 से लेकर के माइस 6 यहाँ पे रखे गए हैं। पहला ग्रुप जिसे हमने डिस्टिल वाटर प्लस फेनोबार्बिटोन दिया था, यानी कि हमने कोई एंजाइम इंड्यूसर नहीं दिया। दूसरा ग्रुप जिसे हमने एंजाइम इंड्यूसर दिया और साथ में फेनोबार्बिटोन दिया, जिसको हमने स्लीप कॉज करने के लिए दिया था। इनकी वैल्यू देखेंगे रिस्पेक्टिवली 25, 24, 26, 25, 25, 24। एवरेज निकालोगे तो 25 के आसपास ही आएगा। जबकि इसको जिसे हमने एंजाइम इंड्यूसर दिया था, उसकी वैल्यू आई जो 15 है, उसको मैं यहाँ पे छोड़ चुका हूँ, एंट्री नहीं कर पाया। 15, 17, 16, 17, 16, 16 एवरेज निकालेंगे लगभग 16 आएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये लगभग 26 और ये लगभग 16 यानी कि 10 मिनट का डिफरेंस है। 10 मिनट पहले उठ जा रहा है आपका सेकंड वाला ग्रुप का एनिमल जिसे आपने एंजाइम इंड्यूसर दिया था। इसका मतलब क्लियर है, एकदम साफ है कि एंजाइम इंड्यूसर ने आपके जो दूसरे ड्रग था जिसका यूज आपने स्लीप कॉज कराने के लिए किया था, उसके मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर दिया। मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया यानी कि उसका बॉडी से एलिमिनेशन भी फास्ट हो गया। जब वो ड्रग आपकी बॉडी में है ही नहीं, जब आपके ब्लड में है ही नहीं, तो उसका असर भी कैसे रहेगा? इसलिए उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम हो गया, स्लीप जल्दी टूट गई और जल्दी से उठ गया। इसके बाद आप यहाँ पे अपना नाम दे करके इसे सेव कर सकते हैं। अब हम बैक चलते हैं और यहाँ से आप उसके रिजल्ट भी देख सकते हैं। वापस से परफॉर्म करना चाहते हैं तो रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। अब हम रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट क्या कहता है? द एनिमल प्री ट्रीटेड विद द मैक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर, मतलब ऐसे एनिमल जिसे हमने लगातार 5 दिनों तक एंजाइम इंड्यूसर देकर के प्री ट्रीट किया था, मतलब मेन ड्रग देने से पहले इसको दिया था। वो ये दिखाता है कि उसके में नींद का जो समय है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है नींद का, वो कम था। इसके साथ अगर हम कंपेयर करते हैं उस एनिमल के ग्रुप के साथ जिसे हमने केवल डिस्टिल वाटर दिया था 5 दिनों तक। इसका मतलब ये है कि आपके एंजाइम इंड्यूसर ने नींद कॉज़ करने वाले दिए गए ड्रग फेनोबार्बिटोन जो यहाँ पे था, उसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को कम कर दिया। हमें यही प्रूव करना था और बाय दिस एक्सपेरिमेंट हमने उसे प्रूव कर दिया।
तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।